नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, तो आइए सुनते हैं मोहनजोदड़ो की तारीफ। मोहनजोदड़ो एक कदीम शहर था जो वादी सिंध की तहजीब इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा था। ये शहर आज के पाकिस्तान के सूबा सिंध में दरियाए सिंध के करीब वाक़ है और इसकी तारीख तकरीबन 2600 कब्ल मसीह तक जाती है। नाम का मतलब, मोहनजोदड़ो एक सिंधी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है मुर्दा लोगों का टेला, माउंड ऑफ द डेड। इसका असल नाम मालूम नहीं क्योंकि इस दूर की तहरीर आज तक मुकम्मल तौर पर पढ़ी नहीं जा सकी। महले वक़ू और दरियाफ्त, ये शहर पाकिस्तान के सूबा सिंध में लारकाना से तकरीबन 28 किलोमीटर जुनूब में दरियाए सिंध के करीब वाक़ है। अहम तारीख़ी हक़ाइक़। वक़्फ़ताम, दरियाफ्त मोहनजोदड़ो को 1922 में बरतानवी माहिर आसार क़दीमा राखल दास बनर्जी ने दरियाफ्त किया था। शहर की मंसूबा बंदी, ये शहर जदीद शहरी मंसूबा बंदी की एक आला मिसाल था, जहाँ पक्की ईंटों के मकानात, नकासी आब का शानदार निज़ाम और मुनज़्ज़म सड़कें थीं। वक़्फ़ताम, अजीम गुसल खाना, यहाँ एक बड़ा गुसल खाना दरियाफ्त हुआ, जो मुमकिना तौर पर मजहबी या समाजी तक़रीबात के लिए इस्तेमाल होता था। तहरीर और सक़ाफ़त, यहाँ से मिलने वाली मुहरें और दीगर अशिया ज़ाहिर करती हैं कि इस वक्त के लोग एक मुनफरिद रस्म उल ख़त इस्तेमाल करते थे, जो आज तक मुकम्मल तौर पर समझा नहीं जा सका। तबाही, मोहनजोदड़ो के ज़वाल की दुरुस्त वजूहात मालूम नहीं, लेकिन मुमकिना तौर पर कुदरती आफ़ात, माहौलियाती तब्दीली या बैरूनी हमलों की वजह से ये तहज़ीब ख़त्म हो गई। ये शहर आज भी एक तारीख़ी अजूबा समझा जाता है और यूनेस्को ने उसे आलमी सक़ाफ़ती विरसा करार दिया है। 1922 में बरतानवी माहिर आसार क़दीमा राखल दास बनर्जी ने उसे दरियाफ्त किया। इसके बाद सर जॉन मार्शल और दीगर माहिरीन ने इस पर मज़ीद तहक़ीक़ की। शहरी मंसूबा बंदी और तर्ज़ी ज़िंदगी। मोहनजोदड़ो वादी सिंध की तहज़ीब का एक आला मिसाल था, जहाँ तरक्की याफ्ता शहरी मंसूबा बंदी और शानदार तामीराती ढांचे मौजूद थे। मुरब्बा शक्ल की सड़कें जो एक दूसरे को 90 दर्जे पर काटती थीं, जो जदीद शहरों की तरह तरतीब दी गई थीं। पक्की ईंटों के मकानात जो कई मंजिला थे और उनमें अंदरूनी सहन, खिड़कियों और निकासी का मुनज़्ज़म निज़ाम मौजूद था। नकासी आब का शानदार निज़ाम जो इस बात का सबूत है कि यहाँ के लोग सफाई और सेहत के उसूलों को समझते थे। बाजार और गोदाम जहाँ मुख्तलिफ अशिया की खरीद व फरोख्त होती थी। अजीम गुसल खाना जो तकरीबन 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा था, इसके अतराफ में कमरे मौजूद थे, जो शायद मजहबी या समाजी तकरीबात के लिए इस्तेमाल होते थे। पीने और नहाने के मकामात जो हर मोहल्ले में बनाए गए थे, जो पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाते थे। मईशत और तिजारत। मोहनजोदड़ो के लोग ज़राअत, तिजारत और दस्तकारी में माहिर थे। यहाँ से कपास, अनाज और दीगर अशिया की तिजारत के शवाहिद मिले हैं। वादी सिंध के लोग मेसोपोटामिया, मौजूदा इराक और मिस्र से भी तिजारत करते थे। मजहब और सक़ाफ़त। यहाँ से कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, जिनमें पुजारी बादशाह की मूर्ति और रक़्स करती हुई लड़की की कांसे की मूर्ति मशहूर हैं। कुछ मुहरें मिली हैं जिन पर एक मखसूस देवता, शायद शिवा या किसी दीगर देवता से मुशाबहा की तस्वीर कुंदा हैं। मंदिरों या बड़े इबादती मकामात के आसार कम मिले हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि शायद इनका मजहब आम देहाती इबादत पर मुश्तमिल था। तहरीर और ज़बान। वादी सिंध की तहज़ीब की तहरीर अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं पढ़ी जा सकी। ये तहरीर छोटे निशानात और तस्वीरी अलामतों पर मुश्तमिल है, जो मुहर्रम, बर्तनों और दीगर अशिया पर कुंदा हैं। ज़वाल और ख़ातिमा। मोहनजोदड़ो तकरीबन 1900 कब्ल मसीह के बाद ज़वाल पज़ीर हुआ। इसके ज़वाल के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात मौजूद हैं। माहौलियाती तब्दीली, दरियाए सिंध के रुख में तब्दीली या किसी कुदरती आफत के बाइस पानी की कमी हो गई। वक़्फ़ताम, बैरूनी हमले। कुछ माहिरीन के मुताबिक आर्याई कबाइल ने यहाँ हमला करके तबाही मचाई। अंदरूनी मसाइल, समाजी या मुआशी बदहाली के बाइस शहर के लोग यहाँ से हिजरत कर गए। मोहनजोदड़ो आज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो दुनिया भर के माहिरीन आसार क़दीमा के लिए एक तहक़ीक़ाती मकाम है। बदकिस्मती से, मौसम और इंसानी लापरवाही के बाइस ये आसार तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं, और उनकी हिफाजत के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। नतीजा, मोहनजोदड़ो न सिर्फ वादी सिंध की तहज़ीब का एक अजीम नमूना था, बल्कि ये कदीम दूर की तरक्की याफ्ता शहरी ज़िंदगी का एक सबूत भी है। ये शहर इस बात का गवाह है कि 4500 साल पहले भी इंसानों ने हैरत अंगेज़ तरक्की की थी।